हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों पता है कि हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, ठीक, और एसएससी जीडी में हम क्या है जो रीजनिंग का पोर्शन है, और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर हम क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। और दोस्तों सेकंड चैप्टर की ओर तरफ चलते हैं, जो आपका एसएससी जीडी में कम से कम 2 से 4 नंबर के बीच पूछा जाता है। कितने से 2 से 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिलने ही वाले हैं। ठीक है, क्या है, हमेशा मिलेंगे। तो क्या हो करेंगे, 2 से 4 नंबर मिलेंगे इस हाँ से सीरीज से। ठीक है, तो आज हम दूसरा जो चैप्टर चलाते हैं वो आपका सीरीज का होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, ये क्या लिख रहा है कि आपका यहाँ पर है 24, उसके बाद 35, उसके बाद 20, उसके बाद 21, 16, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो क्या पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम जो करते हैं, इनके करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले करने का नियम होता है नियम, ठीक, बात करी जाए नियम की। ठीक, नियम की बात करी जाए तो पहला जो नियम होता है दोस्तों वो होता है आपका क्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, क्यूब पे देखते हैं। क्यूब का मतलब घन। ठीक है, तो क्यूब होगा आपका घन। उसके बाद में बात दोस्तों करी जाए सेकंड, तो सेकंड के बाद होता है दूसरे में दूसरा दूसरा होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स यानी वर्ग। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, वर्ग लगाएंगे। और बात करें तीसरा, तीसरे नंबर पे होता है दोस्तों आपका गुणा और भाग। क्या दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे आप गुणा गुणा के साथ में भाग, एक साथ गुणा और भाग एक साथ हो जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या होगा आपका चौथा, चौथे टाइप में क्या होगा दोस्तों, चौथा चौथा जो नियम है आप लोगों का क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जोड़ और घटाना। जोड़, उसके बाद में आपका घटाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ और घटाने एक साथ भी चलते हैं। ठीक, तो क्या होगा, चौथा नियम होगा जोड़ घटाना। उसके बाद दोस्तों ये क्या होने वाला है, पांचवा, जो पांचवा होने वाला दोस्तों ये आपका मिक्स लॉजिक होता है। मिक्स्ड लॉजिक। ठीक है, तो इस तरीका से ये कितने हो गए, पांच पांच नियम हो गए। और दोस्तों छठा, छठा जो होता है ये वेरी वेरी मोस्ट है। छठा छठा क्या होता है आपका, स्टेप लॉजिक। ठीक है, जब आपका स्टेप बनाते हैं तो इस तरीका से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो छठा क्या होता है आपका, स्टेप लॉजिक। ठीक, तो ये होते हैं आप लोगों के नियम। ठीक है, तो इसमें कितने नियम हो चुके हैं आपके, 6 नियम हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए हम पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 20, उसके बाद में 35, फिर आपका 20। तो अगर दोस्तों इस तरीका से आपकी कोई भी सीरीज आती है, यानी पहले आपका क्या है, छोटा है और उसके बाद बड़ा है, उसके बाद दोस्तों छोटा हुआ है, उसके बाद बड़ा है और उसके बाद छोटा हुआ। तो हमेशा याद रखना कि ज्यादातर 99.9% में क्या होता है कि यहाँ पर आपका या तो एक को एक अल्फा यानी एक संख्या को छेक के लगेगी, या दो संख्या को छेक के 101% आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। तो कैसे, अब संख्या कैसे छेकनी है भैया, इसको देख, अगर मैं 24 को लेता हूँ, 24 का संबंध करता हूँ 20 के साथ, यानी पहले मैं एक छेकूंगा। अगर एक छेकने अगर एक से लग जाती है तो बिल्कुल उसी तरीका से हम करते रहेंगे। अगर नहीं लगती है, बड़ी बारी चांस ऐसा होता है कि एक को छेकने के बाद, एक संख्या को छेकने के बाद अगर नहीं लगती है तो दूसरी संख्या छेकनी पड़ेगी। अब हम लोगों ने देखा भैया यहाँ पे क्या हुआ, 24, 24 से कितना होगा 20, तो कितने घटे भैया, यहाँ पे -4 हुए हैं। और उसके बाद देख रहे हैं 20, और 20 का देखिए आप देखिए किससे, 16 से, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे 16। अब दोस्तों 16 में से -4 करेंगे, क्योंकि अब इसको 27 को छेकने के बाद यहाँ पे जाएंगे, तो 16 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पर आपका 12। तो इस तरीका से एक में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक तो आ गया आपका 12, और उसके बाद आगे। तो अब देखिए यहाँ से संबंध करते हैं इसका, तो 35 का और 31 के भी देखते हैं, तो माइनस भी इसमें कितना हो रहे हैं दोस्तों, आपके 4 हो रहे हैं। और इस तरीका से 31, 31 और 27 हो रहा था, यहाँ पर भी कितना हो रहा है आपके -4 हो रहे हैं, कितने कि -4 हो रहे हैं। ठीक, अब करिए यहाँ से भैया 27, और 27 में से माइनस करिए 4, तो भैया अगर 27 में से अगर मैं यहाँ पे -4 करूंगा तो कितने हो जाएंगे आपका 23। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा, जिस ऑप्शन में आपका 12 और 23 होगा। अब दोस्तों 12 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तीसरा। यानी क्या होगा, एक तो 12 आएगा और एक आपका 23 आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है 5, उसके बाद है 18, उसके बाद 31, इसके बाद है 44, और 44 के बाद 57, 57 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए चलने का रूल क्या था भैया, चलने का रूल ये था कि पहले चल रहा हमें घन। अब एक बात बताइए, किसी का घन दिख रहा है हमें, ठीक है, ये किसी का घन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ऐसा हो जब घन नहीं है ना। देखिए अब सबसे पहले सीरीज करने के नियम क्या हो गए, ये तो आपके नियम होते हैं, लेकिन आप लोगों को यही पता भी होना चाहिए, अगर हमें
देखिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो ये नंबर पांचवा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे देखिए, तो आपको दिया जाएगा कि 2,2,5,9,10, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन की बात करी जाए दोस्तों, पहला ऑप्शन में होगा आपका 22, और दूसरे ऑप्शन में होगा आपका 24, और तीसरे ऑप्शन में होगा दोस्तों आपका 26, और बात करी जाए चौथा, तो चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है 26 के बाद आपका 28, ठीक है। तो इस तरीका से ये 4 ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद छठा क्वेश्चन और लिखिए क्या दोस्तों, छठा, ठीक। बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। और 6 में क्या होगा आपका दोस्तों 0,0,3,7,8, और 8 के बाद बोलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछेगा आप लोगों से कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, इस तरीका से, ठीक। और उसके बाद दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करी जाए दोस्तों, पहले ऑप्शन में आपका 21, दूसरे ऑप्शन में आपका 23, और 23 के बाद तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों आपका 25 का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 25, और चौथा ऑप्शन की बात करी जाए, चौथे ऑप्शन में दोस्तों आपका 26, ठीक। तो इस तरीका से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब दोस्तों करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये हुआ, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आपका 0, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अंतर अगर करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे अंतर 1 का होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे क्या होगा 0 का, ठीक है। और मैं सबसे पहले अंतर ही कर लेता हूँ, ये आपका 0। अब देखिए दोस्तों गौर से सुनना है, जिस केस में अगर आपका 0 से अंतर आ जाता है, क्या है, किसी भी सीरीज में अगर 0 से या तो कोई सीरीज आपके 0 से शुरू हो या अंतर 0 से आ जाता है, तो केसेस में ये होता है कि 90.99% या तो वो आपका घन पे लगेगी, या क्या लगेगी आपके वर्ग पे, ठीक है। क्या लगने वाले, या तो वो है घन पे लगेगी या आपके वर्ग पर लगेगी, ठीक। तो इस तरीका से हमने क्या करा, देखिए जैसे आपका 0 हो चुका है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम घन पे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि नियम भी लिखा था, पहले आपका घन पे होता है और घन के बाद में लाएंगे आप वर्ग, ठीक है, घन वर्ग होगा, ठीक। अब उसके बाद देखा दोस्तों, ये अब मैं अगर करता हूँ 1 का घन प्लस का 1, ठीक, तो क्या हो चुका है आपका 2 हो चुका है, क्यों 1 का घन होता है 1 प्लस का 1 कितना होगा 2। उसके बाद करता हूँ 1 का वर्ग प्लस के 1, ठीक है। तो अगर जाता हूँ आगे कि 2 का घन होता है भैया 8, तो इसका मतलब गलत हो गया, क्या हो चुका आपका गलत हो चुका, घन लिया तो मैंने पहले, ठीक। अब मैं लेऊंगा पहले वर्ग, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले वर्ग लेने वाला हूँ, तो इसके स्थान पर अगर मैं वर्ग लेता हूँ तो क्या बन सकता है ये, जैसे अगर बात करी जाए भैया 1 का वर्ग, ठीक, 1 का वर्ग होता है 1 और प्लस के आपका 1, ठीक है। उसके बाद में आपका 1 का घन, ठीक है दोस्तों, 1 का घन होता है 1 और प्लस के 1 होता है यानी 2। उसके बाद दोस्तों 2 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग होता है आपका 4, और प्लस के 1 करता हूं तो होगा आपका 5, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 2 का घन कितना होता है दोस्तों आपका 8, और प्लस का 1 कर दूं कितना हो चुका आपका 9। तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है, लॉजिक फिट हो चुका है। कैसे हो चुका है भैया, 1 का वर्ग प्लस का 1 कितना होगा आपका 2, उसके बाद 1 का घन 1 प्लस के 1 तो कितना हो जाता है आपका 2। उसके बाद 2 का वर्ग होता है 4, प्लस का 1 कर दूं 5, तो आपका ये सही होगा। उसके बाद 2 का घन कितना होता है 8, और 8 में प्लस 1 कर देता हूँ तो 9। उसके बाद दोस्तों 3, और दोस्तों 3 का जो होगा आपका देखिए 2 के बाद 3, 3 का वर्ग होता है 9, और प्लस का 1 कितना हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना होगा, 3 का घन करना होगा। अब 3 का घन कितना होता है दोस्तों 27, और प्लस का 1 तो कितना हो जाता है, हो जाएगा आपका 28। और दोस्तों 28 किस ऑप्शन में है, अगर बात करी जाए 28, तो 28 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 28 ऑप्शन नंबर चौथे में होगा, ठीक। अब देखिए आपका 0, देखिए दोस्तों जब आपका 0 से, मैंने अभी बोला है अगर कोई भी सीरीज आपके या तो 0 से शुरू हो जाती है या अंतर 0 से हो जाता है, ठीक, तो उस केसेस में ज्यादातर यही होता है, या तो घन पे लग जाए या वर्ग पे लग जाए, या कभी कभी होते हैं घन और वर्ग दोनों साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पे चला है कि वर्ग भी चला और आपका घन भी चला है, वर्ग भी चला है घन भी चला, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में आपका यही होने वाले हैं, ठीक। अब दोस्तों बात करी जाए, देखिए आपका क्या होगा, अगर भैया 1 का मैं करता हूँ घन 1 और माइनस के 1 करता हूँ तो क्या होगा आपका 0। उसके बाद दोस्तों 2 का करूंगा मैं वर्ग, ठीक, 2 का वर्ग यानी 1 का क्या करना पड़ेगा मुझे कि 1 का कितना होगा, 1 का वर्ग 1 और माइनस का 1 होगा 0। अब आगे जाके भैया 2 का घन, अब 2 का घन कर देता हूं तो भैया 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सबसे पहले लेगा, देखिए हम पहले घन लिया तो नहीं बैठ रही, अब मैं वर्ग लेता हूँ पहले,
ठीक। तो सबसे पहले मैं वर्ग लेता हूँ, क्या बैठ जाएगा, ये चीज देखनी होगी आप लोगों को। ठीक। अब भैया मैंने क्या करा, एक का करा वर्ग, एक होगा माइनस के एक होगा तो क्या होगा 0। उसके बाद दोस्तों एक का घन करा, एक माइनस का एक करा तो क्या हो चुका आपका 0, ये होगा ना 0। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, 2। भैया 2 का क्या करूंगा वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ग की बात करिए, 2 का वर्ग और माइनस का एक तो कितना हो चुका आपका 3, बिल्कुल ठीक है। और आगे जाके भैया 2 का क्या करूंगा मैं, घन करूंगा, घन के बाद माइनस का एक करूंगा तो कितना हो जाएगा 7। 2 का घन होता है 8 और माइनस एक कितना होता है आपका 7। उसके बाद दोस्तों आपका 3। अब दोस्तों 3 का क्या करूंगा वर्ग, 3 का वर्ग माइनस का एक कितना होता है 8। उसके बाद दोस्तों 3 का घन, 3 का घन और माइनस का एक करूंगा तो भैया 3 का घन होता है 27 और माइनस एक करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 26। यानी 27 माइनस एक जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 26, और 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 26 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चौथा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक। तो चौथा आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाएगा कि एक, यहाँ पे बोले भैया एक, उसके बाद में दोस्तों आपका 4, उसके बाद में 4 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 16, ठीक, 16 के बाद आपका 25, ठीक, और 25 के बाद बोलेगा आपसे कि 25 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखिए पहले ऑप्शन में बोला जाएगा भैया कि पहले ऑप्शन में कितना होगा 64 होगा, दूसरे ऑप्शन में दोस्तों आपका 36 होगा, और तीसरे ऑप्शन में क्या होगा आपका 40 होगा, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया जाएगा आपका चौथे ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4, तो 4 पे क्या दिया होगा आपका 50 होगा। ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले देखा हमने घन, तो दोस्तों एक का घन एक होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 का घन कितना होता है 8, तो इसका मतलब गलत होगा। उसके बाद आएंगे हम वर्ग पे। ठीक है, तो वर्ग करा, एक का वर्ग, देखिए दोस्तों एक का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है आपका 9, तो इसका मतलब वर्ग पे बात बन गई क्या, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, उसके बाद 3 का वर्ग 9, उसके बाद 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16, बिल्कुल ठीक है, उसका दोस्तों 5, और 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25, उसके बाद दोस्तों 6, तो 6 का जो वर्ग होता है दोस्तों, 6 का जो वर्ग होता है यहाँ पे 6 का वर्ग आता है कितना होता है आपका 36, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 36 किस ऑप्शन में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 7 हो गए, अब 8वें की ओर चलते हैं। ठीक, तो इस तरीका से उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। देखिए 8वें में क्या आ जाएगा आपका, देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कैसे होने वाला है आप लोगों का, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 8 लिखिए। तो 8वें में देखिए आपसे बोला जाएगा कि 2 8 2 कॉमा 2 कॉमा 3 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा, और 3 के बाद आपका 8, उसके बाद आपका 27, उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपका 8, 8 के बाद आपका 27, और 27 के बाद होगा आपका 112, और 112 के बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए ऑप्शन कैसे होने वाले हैं। पहला ऑप्शन होगा आपका, पहला ऑप्शन होगा भैया 550, कितना 550, और दूसरा ऑप्शन की बात करी जाए तो 560, 500 कितना होगा आपका 60, और तीसरा ऑप्शन की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन होने वाला आपका 565, कितना दोस्तों 565। उसके बाद चौथा चौथा ऑप्शन जो होने वाला आपका होगा वो 570। ठीक, तो इस तरीका से देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 8। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। ठीक है, अगर आपका 9वां क्वेश्चन आता है तो देखिए आपका 9वां क्वेश्चन होगा क्या कि 9वें में आपसे बोले देखिए पहले 5, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा आपका 5, ठीक, 5 के बाद आपका 11, और 11 के बाद होगा आपका 23, 11 के बाद कितना होगा दोस्तों आपका 23, और 23 के बाद कितना होगा आपका 47। ठीक है, 23 के बाद होगा 47, और 47 के बाद कितना होगा आपका 95 यानी 95, और 95 के बाद आपका दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, और ऑप्शन कैसे होने वाले इसके, देखिए पहला ऑप्शन होगा आपका 188 का, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा आपका 191 का, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन होगा आपका 194 का, ठीक, और चौथा जो ऑप्शन होगा कौन सा चौथा, ठीक, तो चौथा ऑप्शन होने वाला आपका 196 का, कितना दोस्तों 196 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन आता है आपका 10वां। ठीक है, क्वेश्चन आता है भैया क्या, क्वेश्चन अगर 10वें की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होने वाला आपका, यहाँ पे होने होगा आपका 1, और 1 के बाद आपका दोस्तों कितना होगा 8,
और 8 के बाद आपका 27, और 27 के बाद आपका 64, और 64 के बाद आपका 125, कितना होगा आपका 125, और उसके बाद में 125 के बाद होने वाला आप लोगों का 216, ठीक है। और 216 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। तो पहले ऑप्शन की बात करें जाए भैया, पहले ऑप्शन में आएगा 330, कितना दोस्तों 330, और उसके बाद बात करें जाए दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा भैया आपका 340, कितना 340, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 343, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो चौथा जो ऑप्शन होने वाला है आपका 350, कितना होगा आपका 350, ठीक है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब इस यदि आपका क्वेश्चन देखिए इस तरीका से आता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 गुने के समथिंग है, ठीक है। क्या है 3 गुने का समथिंग है, उसके बाद देगा 3 या 4 गुने का समथिंग, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 3 गुने का समथिंग है, और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 2 गुने का समथिंग है। जब भी आपका गुने का समथिंग होता है तो उस केस में ज्यादातर मोस्ट ऑफ प्राय ज्यादातर क्या होता है, वो आपका गुणा पे ही लगती है। जैसे कि बात करी जाए भैया 2 में गुणा 1 की करी तो 2 एकम कितने होते हैं 2, और प्लस के 1 कितना हो रहा है दोस्तों आपका 3, ठीक। और उसके बाद में 3 में गुणा करी 2 की तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 में प्लस 2 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका 8, जो कि 8 है। उसके बाद में दोस्तों 8 क्या होते हैं हमारे 24, कितना कि 8 या 24, और प्लस के 3 कितना होता है 24 में 3 जोड़ते हैं वो हो जाएगा आपका 27, ठीक। तो इतने के गुणा प्लस इतना ही हो रहा है, ठीक है। और आगे जाकर कितना करेंगे देखिए भैया, 1 के गुणा, उसके बाद 2 के गुणा, 3 के गुणा, तो यहाँ पे करेंगे 4 के गुणा और प्लस के 4, ठीक है। तो 27 चौका कितने होते हैं भैया 108 होंगे, 27 चौका होते हैं आपके 108, और 108 में प्लस करेंगे 4, तो इस तरीका से कितना हो जाएगा आपका 112, ठीक है। अब आगे जाके भैया 112 में गुणा करेंगे 5 के, 112 में गुणा 5 के करेंगे और प्लस के करेंगे आप 5, ठीक है। तो 12 पंजे होते हैं 60 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 112 में 5 के गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 560, ठीक है। कितना हो जाएगा 560, और 560 में 5 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 512। तो इस तरीका से यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 560 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 565, ठीक है। कितना हो जाएगा 565। अब 565 किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में आपका 565 होगा वही आप ऑप्शन क्या होने वाला आपका करेक्ट, ठीक है। अगर बात करी जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए इसी तरीका देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है देखिए आपका 2 गुने का समथिंग, और ये भी देख रहे हैं आप 2 गुने का समथिंग है, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं आप 2 गुने का समथिंग है। तो इस पर भी हमारे क्या लगने वाले आपके गुणा पर सीधे लगने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 में गुणा करेंगे 2 की तो 5 दूनी होते हैं भैया 10, 5 दूनी 10 और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की गुणा करी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा आपका 11। उसके बाद में 11 दूनी होते हैं दोस्तों आपके 22 और प्लस के 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 23। उसके बाद देखिए 23 दूनी होते हैं भैया 46, 23 दूनी 46 और प्लस के 1 47। उसके बाद में 47 दूनी होते हैं 94, 47 दूनी कितने होते हैं 94, 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 95, जो कि आपका 95 है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे क्या होगा आपका 95, और 95 का दूना होता है दोस्तों आपका 190, 95 का दूना कितना होता है 190 हो जाएगा, और प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 191, ठीक। अब देखिए 191 किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होने वाला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 191, ठीक है। तो इस तरीका से क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, ठीक है। तो 10 में क्या है आपका 1, उसके बाद 8, उसके बाद 27, उसके बाद है 64, उसके बाद आप वो होगा आपका 125, और 125 के बाद 216 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह बोला गया है, ठीक है। तो इस केस में देखिए अगर जिसको ये पता है, जिसको घन याद होगा, देखिए मैंने बताया था कि आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक कम से कम घन याद करें, ठीक है। और घन के बाद बताया कि 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक कम से कम वर्ग याद करिए, और वर्ग के बाद में 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, यानी पहाड़े, ठीक। अगर जिनके ये चीज याद है, ठीक है, जिनके क्या है ये तीनों चीज याद है, तो उनको सीरीज करने में विद इन सेकंड का टाइम लगने वाला, यानी कुछ ही सेकंडों में आपके क्वेश्चन बने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है भैया, 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है 1, ठीक। और उसके बाद 2 का घन कितना होता है भैया 8, उसके बाद 3 का घन कितना होता है आपका 27, उसके बाद 4 का घन कितना होता है आपका 64, उसके बाद 5 के घन की बात करी जाए तो 125, और 6 का घन कितना होता है दोस्तों, 6 का घन 216, 6 का घन कितना होता है 216। उसके बाद 7, और 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन ही पूछा गया, तो 7 का घन होता है 343। अब जिस ऑप्शन में 343 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला दोस्तों, आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीका से आज की हम वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।